हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हम यूपी स्पेशल का करंट अफेयर देख रहे हैं और आज का हमारा यूपी स्पेशल करंट अफेयर का लास्ट वीडियो है और इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम को। ठीक है, तो यूपी सरकार की 2023 और 24 की जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं अभी तक की हैं उसको हम कंप्लीट कवर करेंगे इस एक वीडियो में। यहाँ से आपको 1 से 2 सवाल जरूर आपके आरओआर और पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपने अगर करंट अफेयर्स के हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो इसको भी ज़रूर देख ले। तो हमारा आज यूपी का करंट पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद हम टॉपिक वाइज जो जो इम्पोर्टेंट है आर ओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए जो भी जो आई दृष्टि आ गई घटना चक्र की, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसके हम वीडियो करंट अफेयर्स के लाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पे शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला है यूपी की खेल नीति 2023 में आई थी। ठीक है, इसका समय नहीं है कि कब तक ये चलेगी। ठीक है, 2023 में लागू हो गई। इसकी विशेषता क्या रहेगी, आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से देखना है, उद्देश्य एवं विशेषता का, क्योंकि यहाँ से आपके स्टेटमेंट बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा किसको, खिलाड़ियों को, और 10 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के खेल विकास कोष बनाया जाएगा। तो 5 लाख का बीमा खिलाड़ियों को मिलेगा और 10 करोड़ रुपए का खेल विकास कोष बनेगा। तो ये संख्या आपसे पूछी जाएगी कि उत्तर प्रदेश का खेल विकास कोष कितने का है, तो वो 10 करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसको कि माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम कहते हैं, सिंचाई से संबंधित है। ये 2022-23 से 2026-27 तक यानी 5 साल के लिए योजना है। इसके तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला है यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, ये भी 5 साल के लिए है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत क्या होगा कि कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा और 35% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा, जो कि 5 करोड़ रुपए तक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम। मिलेट्स क्या होता है, जो मोटे अनाज होते हैं, जो ज्वार बाजरा वगैरह, ये भी 5 वर्षों तक है। इसके तहत आकलित व्यय जो है यानी जो खर्चा है वो 186 करोड़ रुपए का होगा। मिलेट्स में क्या आते हैं, ज्वार बाजरा कोदो सांवा की खेती और प्रसंस्करण वगैरह होता है। आपको मोटा मोटी इतना याद रखना कि ये कितने साल की योजना है और इसके तहत लगभग क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूपी वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति 2022, ये भी 5 वर्ष तक है, 27 तक चलेगी। वेयर हाउस वगैरह आप समझते हैं, जिसमें बहुत सारी फसलों का स्टोर करके रखा जाता है। इसके तहत सुदृढ़ परिवहन स्थापना नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। लॉजिस्टिक में निजी निवेश को आकर्षित किया जाएगा। यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022, ये भी 5 वर्ष तक है। इसमें आगामी 5 वर्षों में सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा जाएगा, 22 गीगावाट तक। और ग्रिड लगाए जाएंगे। ग्रिड संयोजित सिस्टम के लिए राज्य सरकार द्वारा 15,000 किलोवाट का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है यूपी पर्यटन नीति, ये भी 2022 की है। आपसे एग्जाम में आप ये जो 2022, 22, 23 लिख के आ रहा है ना, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि आपसे 4-5 नीतियां दे देगा और मिलान करने को पूछेगा कि ये नीति कब आई थी। तो ये आप याद रखेंगे, सौर नीति 2022 में आई, यूपी पर्यटन नीति 2022 में आई। आरओ में बहुत ज़्यादा डीप जाके सवाल नहीं पूछता, वो ऐसे ही सन वगैरह पूछ लेगा, कितने साल की नीति है ये पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। मैं जो सन इसमें लिखा हुआ ये इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप एग्जाम में भूले ना। यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, मोस्टली नीति आप देख रहे हैं 2022 में आई हैं। ठीक है, ये भी 5 साल की है। इसके तहत एक्सप्रेस वेज और फ्रेट कॉरिडोर के किनारे लैंड बैंक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास किया जाएगा। भूमि के क्रय पर पूर्वांचल बुंदेलखंड में 100%, मध्यांचल पश्चिमांचल में 75% की स्टाम्प शुल्क पर छूट दी जाएगी। ये सब इतनी डिटेलिंग एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कितने वर्ष के लिए है और ये कब आई थी। नेक्स्ट है कि यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति, ये भी 2022 में आई, ये भी 5 सालों के लिए है। इसके तहत क्या होगा कि आगामी 5 करोड़ रुपए 5 वर्ष में रुपए 5,000 करोड़ का पूंजी निवेश और पशु आहार निर्माणशाला पर रुपए 7.5 तक की छूट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इतना डिटेल नहीं पूछेगा, यूपी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, ये भी 2022 में ही आई, ये भी 5 वर्ष के लिए है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि पहले 3 वर्षों के दौरान ईवी पर 100% रोड टैक्स की छूट होगी। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो आपको 100% रोड टैक्स की छूट मिलेगी।
2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपये तक, 3 पहिया पर 12,000 तक और चौपहिया पर 1,00,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। ठीक है, 1,00,000 या 15% कुल वाहन का, कुल कीमत का, जितना भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूपी वस्त्र एवं परिधान नीति 2022। ये भी 5 वर्ष के लिए। इसके तहत राज्य की परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। मशीनरी की खरीद पर 25% की सब्सिडी देगी सरकार, या 100 करोड़ जो भी छूट हो, जो भी मतलब बड़ा अमाउंट हो। अगला है यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति, ये भी 2022 की है। ये 5 वर्ष तक चलेगी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जाएगी, या 20 करोड़ तक। यूपी एमएसएमई नीति भी 2022 की। मोस्टली आप याद रखेंगे सारी योजनाएं जो हैं 22 में आई, लेकिन जो 23 में ऊपर आई थी उनको याद रखेंगे। इसकी समयावधि नहीं, इसमें नए एमएसएमई की स्थापना पर 10 से लेकर 25% तक की सब्सिडी देगी सरकार। अगला है यूपी एक जिला एक खेल नीति 2022। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी सर में वैसे भी एक योजना चल रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, एक जिला एक उत्पाद। उसी की तर्ज पे एक जिला को चुना जाएगा एक खेल में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये भी 2022 में ही। तो आपको क्या याद रखना है कि कौन से जिले को किस खेल के लिए चुना गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फुटबॉल के लिए बहराइच और हाथरस को चुना गया। कबड्डी के लिए कन्नौज और श्रावस्ती को चुना गया। तैराकी के लिए पीलीभीत को। शूटिंग के लिए बांदा को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं। इसके तहत लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज को चुना गया है। तीरंदाजी के लिए सोनभद्र और ललितपुर को चुना गया। बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर और कुशीनगर को चुना गया। बैडमिंटन के लिए अलीगढ़ को चुना गया और गौतम बुद्ध नगर को। टेबल टेनिस के लिए आगरा और कानपुर को। वेट लिफ्टिंग के लिए मिर्जापुर और बिजनौर के लिए। आप अलग से अगर ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो इतना जितना मैंने इसमें दे रखा है, जितने जिलों को जिन खेलों में, यहीं से आपको अधिकतम सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ये 5 साल की है। इसके तहत राज्य में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों में सुधार के लिए उपचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यूपी सरकार की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हो सकती देखी हैं, और हमने यूपी सरकार की योजनाएं देख ली। और इसी वीडियो के साथ हमने यूपी का सारा करंट अफेयर कवर कर लिया है, यूपी स्पेशल का, जो कि आप आने वाले आर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इन चारों को मिला के ये वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटे का ही बनेगा, उससे ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा। इसको आप 2 से 3 बार जरूर देखें एग्जाम से पहले, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा नेशनल इंटरनेशनल का या डेटा वाइज, वो मैं आपको इकोनॉमिक्स का जैसे डेटा वगैरह जो कृषि का होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उन सब के छोटे छोटे वीडियो मैं आपको आई दृष्टि से करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है, वीडियो यूजफुल लगा तो आप लाइक कर दें। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।